क्या आप भी अपने घर का एलिवेशन डिजाइन करने के लिए जा रहे हो या कुछ एलिवेशन में काम करवाने के लिए जा रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप सुंदर बनाने के चक्कर में इतना एक्स्ट्रा पैसा लगा दो और उसे मेंटेनेंस फ्री भी ना बनवा पाओ और वो आपका जो फसाड है, एलिवेशन है, वो आपका हर साल आपसे मेंटेनेंस मांगने स्टार्ट कर दे। वही 25-30 हजार रुपए जो भी महीने साल का जाने वाला है वो जाता रहे। तो इसके लिए आपको इस वीडियो में मैं ट्रिक बताऊंगा कि आपको आपका एलिवेशन है जो मेंटेनेंस फ्री कैसे बने और एलिवेशन को अच्छा लुक कैसे दिया जाए, कलर कॉम्बिनेशन कैसे चूज करोगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं इंटीरियर होम एक्सपर्ट। पहले बात करते हैं कि हमारा जो एलिवेशन है या कुछ भी हम काम करवाते हैं तो उसमें पैसा ज्यादा क्यों लगता है। हम क्या है, सुंदर फोटो देखते हैं, उसे बनवाना स्टार्ट कर देते हैं, पर लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि वो मटेरियल क्या है, क्योंकि सेम चीज दिखने वाली चीज हो सकता है लो कॉस्ट में भी बनाई जा सकती है, मतलब दूसरा मटेरियल लगा करके कम पैसे में भी बनवाई जा सकती है। महंगी चीज खरीदोगे, महंगा मेंटेनेंस होगा, ऑब्वियस सी बात है, ये तो बहुत नेचुरल सी बात है। जैसे अगर हम फसाड में एलिवेशन में हम स्टोन लगवाते हैं तो हमारा क्या है, स्टोन को लगवाने का भी खर्चा जाता है, स्टोन आएगा भी महंगा, दूसरा उसको मेंटेन भी करना पड़ेगा। अगर आपने मेंटेन नहीं किया तो 1-1.5 साल 2 साल में वो खराब होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वेदर के टच में हरदम रहेगा। तो उसको बचाने के लिए क्या करना चाहिए, तो आपको सेम फिनिश की टाइल लगवा देनी है उसके अंदर। अगर आपको ऐसा लगता है कि जॉइंट्स में कहीं प्रॉब्लम आ जाएगी, कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, आप लगवा सकते हो। फुल बॉडी विट्रीफाइड टाइल आती है मार्केट के अंदर, वो लगवा सकते हो। इससे क्या एकदम शानदार लुक आएगा, जॉइंटलेस होगा। अगर कहीं आपको ग्रूविंग भी दिखवानी है तो ग्रूविंग भी अच्छी खासी उसके अंदर चली जाती है, क्योंकि ये टाइल जैसी सामने से दिखती है वैसे ही अंदर से ग्रूव के अंदर भी वैसी ही दिखेगी। और ये थिकनेस में भी इतनी ही आती है जैसे स्टोन की थिकनेस होती है 17 mm वाली, तो इतनी थिकनेस की वो आती है, तो आप आराम से लगवा सकते हो बिंदास होकर के, और वो भी सेम स्टोन फिनिश में जो सामने से स्टोन फिनिश आता है। इससे क्या होगा, इससे फायदा ये होगा आपको जो पॉलिश करवाने की मेंटेनेंस है वो नहीं देनी पड़ेगी। दूसरा सबसे बड़ी बात ये होगी, जो ये टाइल भी सस्ती आएगी, स्टोन के मुकाबले टाइल सस्ती आएगी। हो सकता है दोनों बराबर भी पड़ जाए, पर लेकिन इसको लगाने का जो खर्चा है वो कम पड़ेगा। दूसरा मेंटेनेंस है जो हर साल का, वो खत्म हो गया। अब बात करते हैं कि हमें फसाड को किस किस मटेरियल के साथ में प्ले कर सकते हैं। तो वो मटेरियल क्या हो सकते हैं, स्टोन क्लाइडिंग हो सकती है, लाइटिंग हो सकती है, टाइल्स हो सकते हैं, स्टोन हो सकता है, और मेन हमारा है जो वो है पेंट। पेंट का कलर कॉम्बिनेशन मैं आपको बाद में एंड में समझाऊंगा, कलर कॉम्बिनेशन कैसे सेलेक्ट करना चाहिए। पहले बात करते हैं कि फसाड में हमें चीजें कैसे मैनेज करनी होती है, जैसे कि ग्रिल कैसी लगवानी है, मेन डोर कैसा लगवाना है, ये सारी चीजों का बहुत कॉम्बिनेशन बिठाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं मेन डोर को। मेन डोर हमें कैसा लेना चाहिए, किस तरीके का डिजाइन करवाना चाहिए। मेन डोर हरदम आपको लेना है एमएस की पाइप आते हैं जो, वो वाला आपको लगवा देना है। इससे क्या है, वो हल्का भी रहेगा, ड्यूरेबल भी रहेगा, उसके ऊपर पेंट भी हो जाएगा। दूसरा, उसी से कॉम्बिनेशन बिठाते हुए आपको ले लेनी है ग्रिल। कॉम्बिनेशन कैसे, अगर उसके अंदर आपने जाली नुमा कोई पैटर्न बनवा रखा है अपने ग्रिल में, तो उसी का एक पैटर्न जो है वो आप डलवा सकते हो अपने मेन डोर के अंदर। तो क्या होगा, आपका जो डोर है वो आपका कहीं ना कहीं मैच कर जाएगा थोड़े से दूर रखी हुई चीजें, और वो कंट्रास्ट में चला जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करवाओगे तो क्या होगा, आपने एमएस का काम और तो कहीं नहीं हो रखा होगा, उससे मैच करता हुआ नहीं होगा, और आपका मेन गेट है जो वो अलग ही सेपरेट रूप ले लेगा और अलग ही तरीके से दिखाई देगा, जो कि आपको पता नहीं चलेगा कि आपको क्या चीज खराब दिख रही है अपने एलिवेशन के अंदर। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन के साथ में चलना है, कहीं ना कहीं टच के साथ में चलना है। अब मैं बात करता हूं तो इसके कलर कॉम्बिनेशन की। कलर कॉम्बिनेशन हरदम आपको इस तरीके के लेने हैं जो कि आपको अट्रैक्ट करें, कोई इस तरीके के, जैसे कि ग्रे हो गया, ग्रे के साथ में व्हाइट चलता है, व्हाइट के साथ में ग्रे चलता है, मतलब ये डार्क टोन में या लाइटर टोन में इस तरीके से चलता है, ब्राउनिश चलता है। आप इसको लाइटर शेड में लेके जा सकते हो। जो इस तरीके के जो होते हैं, जैसे व्हाइट एंड ग्रे का कॉम्बिनेशन होता है, ये काफी ज्यादा लग्जरियस दिखाई देते हैं। आपके जो फसाड है, इस तरीके के जो एलिवेशंस बनवाओगे वो एकदम लग्जरियस दिखाई देंगे। इनको आपको आंख बंद करके काम करवा लेना चाहिए। जो ग्रे कलर में शेड में जाओगे, शेड्स भी मैं आपको बताऊंगा आगे, पर अब मैं आपको बताता हूं कि एलिवेशन के अंदर जो कलर कॉम्बिनेशन है वो 60, 30 और 10 के कॉम्बिनेशन में जरूरी होना चाहिए। 60 और 30 और 10 का कॉम्बिनेशन क्या होता है, मैं वो थोड़ा सा बता देता हूँ। 60% वो कलर होना चाहिए जो कि आपके थीम को डिसाइड करेगा, जैसे कि व्हाइट एंड ग्रे की थीम। जैसे कि हमारा अगर व्हाइट एंड ग्रे की थीम चल रही है तो इसमें व्हाइट हमारा जो होगा वो होगा 60%, और 30% होगा ग्रे होगा, और जो 10% होगा वो कैची होगा, मतलब हाइलाइटर टाइप। कुछ इस तरीके के डिजाइनर्स हैं जो कि आप देख ही सकते हो स्क्रीन पे।
तो मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं, जैसे कि व्हाइट है तो व्हाइट आप देखोगे तो व्हाइट एंड ग्रे के कॉम्बिनेशन में आपका व्हाइट है वो ज्यादा दिखाई दे रहा है, ग्रे है वो कम दिखाई दे रहा है, और दूसरा जो हाइलाइटर कलर है वो आपका 10% एकदम हाइलाइटर की तरह दिखाई दे रहा है। तो हाइलाइटर किस तरीके से, कौन कौन से मटेरियल उसमें प्ले कर सकते हो आप, इसमें मटेरियल आप प्ले करोगे जैसे कि स्टोन क्लाइडिंग है, HPL है, WPC है, मतलब कुछ इस तरीके के जो कि आपके मटेरियल्स अलग हो सकते हैं, उनको आप हाइलाइटर की तरह यूज कर सकते हो। एक बीच में पैटर्न डाल सकते हो या साइड में पैटर्न डाल सकते हो या फिर C सेक्शन की तरह डाल सकते हो, L सेक्शन डाल सकते हो, इस तरीके के आप हाइलाइटर टाइप बना सकते हो, जिसकी वजह से आपका जो एलिवेशन है, एलिवेशन नया लुक लेकर के निकल करके आएगा। तो ये 60, 30 और 10 का जो कॉम्बिनेशन है ये जरूर करके देखना। इससे क्या है, आपका जो एलिवेशन है वो एकदम लग्जरियस लुक निकाल करके देगा। और ऐसी ही धमाकेदार वीडियोस के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब कर लें।